सुबह का पुनः वंदन करता हूं और आप लोगों के साथ अपनी जीवन की जो शुरुआत मैं सुबह में कर चुका मंदिर से, अब दिनचर्या की आज का दूसरा पार्ट है ये हमारा। करो योग, रहो निरोग विथगम, और स्वस्थ रहेंगे तो भी हम कुछ करेंगे या कहीं जाएंगे। और यहाँ कहाँ का सेशन देखिए, प्रदीप भैया वहाँ से बोल रहे हैं कि आप स्वस्थ हैं तभी आप कुछ भी उपभोग कर सकते हैं, उपयोग कर सकते हैं जीवन में, क्योंकि स्वस्थ रहना है तो अपने शरीर पर थोड़ा समय देने की ज़रूरत है। और उसके कारण उसके लिए आपको पहले नियमित और हमेशा अपने प्रभु, आराध्य प्रभु के साथ आने के पहले और उनके आने के पहले उनको का स्वागत करें। उनका सुबह में 4 बजे उठें और हमेशा ईश्वर के प्रति समर्पित विचारों से अपनी जीवन की शुरुआत करें। हमेशा ये हमारे प्रत्येक दिन की नियमावली है और हम लोग इस नियमों के साथ हमेशा प्रतिबद्ध होकर और नियमों के साथ हमेशा बने हुए हैं। और किसी भी यहाँ मैं बार बार बोलता हूँ कि यहाँ किसी भी तरह की कोई पनिशमेंट, किसी भी तरह की दंड नहीं होती है, लेकिन फिर भी सब लोग यहाँ पर नियमित आना। और यहाँ अमित भैया का आप सभी अमित भैया को बहुत खोजते हैं। अमित भैया की एक अलग क्वालिटी है, एक अलग कला है, और ये कला के हम लोग इसी कला के हम लोग पागल हैं। इन्हीं के लिए, इसी के लिए हम लोग हमेशा। कल आपके बारे में अमित भैया यूएसए से फ़ोन आया था, एक हमारे डॉक्टर हैं, उन्होंने बोला कि आपका ग्रुप बहुत अच्छा है और इस ग्रुप के लिए मैं हमेशा आप सबों को हमेशा वंदन और हमेशा आपको अभिनंदन करता हूँ। आपकी हमेशा विचारों के लिए हम हमेशा आभार व्यक्त करता हूँ। आपका यह सहयोग हमेशा बना रहे और इसी तरह आप कुछ बोलें हमारे बच्चों को, हमारे परिवार के सदस्य, क्योंकि सनातन की सबसे खूबसूरती यही है कि वसुधैव कुटुंबकम में हम विश्वास करते हैं। जिनके साथ हम मिले हों या नहीं मिले हों, उनके साथ भी हमारा स्नेहात्मक रहना हमारा सनातन सिखाता है। यहाँ मुकेश भैया को देखिए, इनकी अपनी कलाबाजी है और ये हमेशा एक हम लोग यादों को सजोने की कोशिश है। इस वीडियो से किसी और तरह का मकसद नहीं है। कोई अगर सोचता हो कि मैं किसी आर्थिक लाभ लेना है, कोई इसका आर्थिक लाभ नहीं है। ये हमारी यादगारी है। हमारे अनुपस्थिति में हमारे बच्चे, हमारे परिवार के सदस्य जो हमसे जुड़े हुए हैं, वो हमारे नियमों के प्रति, हमारे जीवन शैली के प्रति हमेशा सजग और हमेशा स्नेहात्मक बने रहते हैं। अमित भैया, ओवर टू अमित भैया कुछ बोले। यहाँ पर हमारी नीतू सिंह हैं, एक हमारी मोतिहारी की बहुत जागरूक बच्ची हैं। वो आप चलिए रेडी टू। नमस्कार, प्रणाम करता हूँ। मोतिहारी हो या फिर केसरिया हो या बनकट हो, सब हमारे साथ कटकट रहिए। मज़ा ज़िंदगी का लेना हो, सुबह उठिए आनंद के साथ। जहाँ वृक्ष हो, जहाँ पे जरा माहौल अच्छा हो, जहाँ पे पर्यावरण अच्छा हो, वहाँ पे खूब घूमिए, हंसिए, मुस्कुराइए, लोगों के प्रति स्नेह की भावना रखिए, बड़ा आनंद आएगा। और जो हमारे यूएसए से हमारे मित्र हैं, आपके भी मित्र हैं, उनको भी प्रणाम करता हूँ और कहता हूँ कि जो हम लोग करते हैं उसे तकसीम करें, उसे और बांटें, ताकि हम लोग अपने ईश्वर की जो प्रार्थना करते हैं, जो हम लोग सुबह की बेला में आपको प्रणाम करते हैं, लोगों को प्रणाम करते हैं, नमस्कार करते हैं, वो एक अच्छी ऊर्जा हमारे अंदर आती है सुबह की बेला में, और शाम तक रहती है, रात तक रहती है, फिर सुबह फिर नई ऊर्जा आती है। ऐसी ऊर्जा का संचार तभी होता है जब आप मेरे साथ रहते हैं। आपको कोटि धन्यवाद, प्रणाम करता हूँ। इसी तरह मुस्कुराते रहिए, मेरे भरोसे मत रहिए। बहुत बहुत धन्यवाद भैया, अमित भैया। यही स्टाइल है भैया आपका, भैया का। यहाँ पे ताली की गड़गड़ाहट, और यहाँ पंडित सर हम लोग के गुरुदेव, और हम लोग इसी तरह हमेशा हरिओम बोलते हैं पंडित सर। और आप सभी जो भी हमारे साथ जुड़ते हैं, जो हमारे साथ देखते हैं बाद में, आप स्वस्थ रहें, शिकवे शिकायत से हमेशा दूर रखें। कौन क्या कहता है वो उसका डिपार्टमेंट है, आप अपने डिपार्टमेंट को हमेशा क्लीन और क्लियर रखें। यहाँ ताली की गड़गड़ाहट है, ताली बजाइए और स्वस्थ रहिए, हंसते रहिए। मुस्कुराता हुआ चेहरा का तस्वीर बहुत खूबसूरत आता है, इसलिए हमेशा हंसिए, हमेशा मुस्कुराइए, हमेशा ईश्वर को हमेशा धन्यवाद दीजिए। आज की सुबह बहुत अच्छी है, आज की सुबह दिन भी अच्छा जाए, यही हमारा संकल्प होना चाहिए, यही हमारी विचार होनी चाहिए। और इन्हीं विचारों के साथ हम लोग अपने जीवन को लेकर चले। प्रत्येक दिन ईश्वर हमें नई ऊर्जा के साथ, नई शक्ति के साथ एक हमें नया सुबह देता है। और अरविंद भैया कल गए हुए थे, फंस गए थे रास्ते में, और हरे कृष्ण स्वीकार करें इनका। और मैं सबों के साथ एकदम स्नेहात्मक और बड़े भाई के रूप में रहता हूँ। उमेश जी, अनुराग जी, श्रीकांत भैया, आज बहुत दिनों के बाद
नमस्कार नमस्कार। शुभेच्छा सुप्रभात। और इसी तरह हम लोग यहाँ पर सबों के साथ ही स्नेहात्मक रहना और सबों के साथ हमेशा वंदन अभिनंदन करना, सबों के साथ हमेशा सुख और अपनी विचारों को का आदान प्रदान जो है यही सनातन है। सनातन का मतलब ही यही है। सनातन हमेशा खुश रहने के लिए है। सनातन हमेशा संगम का नाम है। सनातन संस्कृति में हमेशा नेहा जी सबसे लाभ एक्सरसाइज से नेहा जी को हुआ है। और हमको लगता है कि नेहा जी का ग्लैमर बहुत बढ़ गया। अभी नेहा जी लगता है कि इंटर में पढ़ती हैं। बच्चे बहुत बड़े हो गए हैं, फिर भी इंटर लगता है कि इंटर के स्टूडेंट हैं। हाँ, बच्चे तो बच्चे ही हैं। एक ही बच्चा है हमारा बेटा। इनका क्या कहलाएगा? आपका बेटा क्या कहलाएगा? हाँ, आपके बच्चे हो गए तब। हाँ, हमारी ब्यूटी पार्लर नहीं का एक दिन भाभी नहीं थी, सब लोग खोज रहा था कि निरुपमा भाभी क्या है। मैं भी परेशान हो गया था। मैं इसलिए 2 बार फ़ोन किया, भाभी ने फ़ोन नहीं उठाया। हमें लगा कि भाभी नाराज हो गई हैं। और यहाँ गुड़िया, सबसे ज़्यादा लाभ गुड़िया को हो रहा है। और गुड़िया को मैं मोटिवेट इसलिए करता हूँ क्योंकि गुड़िया को ज़रूरत है अपने को गुड़िया बना के रखने के लिए, चुलबुली बना के रखने के लिए। जीवन में हर उठापटक होगी, हर तरह की बातें आएंगी, हर तरह की परेशानियाँ आएंगी, लेकिन उस परेशानियों को हम उसी समय झेल पाएंगे जब हम स्वस्थ रहेंगे, हम मस्त रहेंगे, हम खुश रहेंगे। और हमारी खुशी उसी में है जब तक हमारी स्वस्थ नहीं है। हमारा स्वस्थ शरीर हमेशा हमें एक नई जीवन शक्ति, नई ऊर्जा के साथ देता है। कौन बोलता है, मैं बार बार बोलता हूँ, कौन बोलता है कि जीवन एक बार मिलता है? जीवन प्रत्येक दिन सुबह मिलता है। ईश्वर सूर्यदेव हमें नई ऊर्जा के साथ हमें जीने की शक्ति देते हैं और हम लोग नई ऊर्जा के साथ अपने जीवन की शुरुआत करते हैं। यहाँ का सेशन अब समाप्त होने के मोड में है। हम लोग आज सुबह में मंदिर चले जाते हैं। सोमवार का दिन है, महादेव का दिन है। महादेव क्यों महादेव हैं? क्योंकि वो हर बातों को, हर विष को पीने की शक्ति जिसमें रखता है वही महादेव बन सकता है। इसलिए समाज में बहुत सारी बातें ऐसी आएंगी कि हो सकता है कि आपके लिए कष्टदायक हो, लेकिन उसको भी पीकर अपने जीवन को महादेव बना के रखिए। परिवार में हमेशा अगर आपको संबंधों, परिवार में अगर एकजुटता बना के रखनी है तो अपने आप को मूर्ख बना के रखनी पड़ेगी। हो सकता है कि आपके छोटे भाई, हो सकता है आपके कोई भी और परिवार के सदस्य आपको गधा समझते हो, समझ लें। इसलिए गधा बनेंगे तो भी आपका समाज या परिवार आपके साथ जुड़ कर रहेगा। वरना अगर सब समझदार हो जाएंगे तो परिवार बिखर जाएगा और या समाज बिखर जाएगा। इसलिए बिखरने में विश्वास नहीं करिए। संगम में आज इतनी भीड़ जा रही है, इतने लोग जा रहे हैं संगम में, क्योंकि वो एकजुटता है, एक रूपता का प्रतीक है। संगम एक जगह अलग अलग नदियाँ मिलती हैं, इसलिए संगम है। तो जब तक आप एक दूसरे से जुड़ कर नहीं रहेंगे, जब तक आप एक दूसरे के साथ स्नेहात्मक नहीं रहेंगे, जब तक एक दूसरे के साथ हमेशा ओंकार सुन रहे हैं, पूरा पार्क ओंकार से गूंज जाता है। और यहाँ स्वस्थ आर्थिक परेशानी क्षणिक कर हो सकती है, लेकिन शारीरिक परेशानी आपको पूरी जीवन तोड़ मरोड़ देती है। इसलिए स्वस्थ रहना हमारा टारगेट है। हर जय जय श्री राम, जय जय श्री राम। और यहाँ अच्छे महिलाओं की संख्या बहुत अच्छी होती जा रही है। मैं बार बार बोलता हूँ, महिलाएं ज़्यादा जागरूक हैं आज के डेट में पुरुषों से, क्योंकि उनको स्वस्थ रहना है। अगर प्रोफेशनल महिलाएं हैं तो घर का काम करके उनको जाना पड़ता है, और वो इसलिए अपने आप को हमेशा स्वस्थ रखती है, हमेशा खुश रखती है। और अपने शरीर को बच्चों के साथ थोड़ी सी परेशानी अगर महिला, हमारे देखिए यहाँ प्रोफेसर साहब आ रहे हैं, विनोद साहब, और सर को प्रणाम करते हैं। हर हर महादेव। बहुत सर का मुस्कुराता खूबसूरत चेहरा, और हमेशा सर इसी तरह मिलते हैं, और यही सर की खासियत है। और यहाँ अपने को हमेशा स्नेहात्मक रखेंगे, सब आपके साथ जुड़ेंगे, सब आपके साथ मिलकर रहेंगे, सबों के साथ आप स्नेहात्मक रहेंगे। आप एक्सपेक्टेशन, उम्मीद छोड़ें, केवल अपने जीवन में जो आपका बेहतरी हो सकता है, समाज को आप क्या लिए हैं, कैसे दिए हैं, आप समाज को कुछ दे सकते हैं, देने की कोशिश करें। हमेशा समाज के साथ जुड़ कर रहने की कोशिश करें, हमेशा समाज के साथ स्नेहात्मक रहने की। समाज ही संगम है, समाज ही समागम है। और हमारे आगम सर को नमस्ते करता हूँ, प्रणाम करता हूँ। गुरु लाइट इन्हीं का है जी, नमस्ते। आपका परिचय से? ये हमारी सासू हैं जी, एक्चुअली मेरे दामाद हुए। अच्छा। अभी जो ब्यूटी पार्लर की बात करते हैं, अच्छा, कल इन्हीं की हाँ, कल आपकी बात हो रही थी कल। हाँ। मेरा शॉप है एक बोरिंग रोड में, गुरु लाइट करके लाइट शॉप है। हाँ, आप एक बार शायद आप लोग आए हुए हैं किसी दिन, हमको लगता है
2-3-4-5-6 महीने पहले कभी कभी हमको लग रहा है कि सकता है वो। हाँ, संतुष्टि लग रहा है कि- संतुष्टि के जस्ट सामने है। हाँ हाँ हाँ, संतुष्टि के काम में गुरु लाइट ऊपर में जो जी जी जी। हाँ, लैंप हम लोग देखने नहीं गए थे, अच्छा हाँ साइड लैंप। हाँ पिछले साल हाँ, जब भी आप गए थे, लेकिन सर का देखा हुआ चेहरा दिखता है। इनफैक्ट आई एम नॉट सेलिंग द लाइट, आई एम स्प्रेडिंग द लाइट। माई लाइफ इज जस्ट लाइक। हाँ, एक बार जाके मिल लीजिए सर वहाँ पर प्लीज। हाँ, और चलिए यहाँ हमेशा जिस जो काम आप करते हो उस काम की तरह आपकी लाइफ होनी चाहिए। हमेशा मैं बोलता हूँ, जिस लाइट बेचता हूँ लाइट की तरह होना चाहिए अपनी जीवन। अगर शिक्षक हैं तो शिक्षक का गुण होना चाहिए, इसमें दिखना चाहिए आपके व्यवहार में, आपके प्रतिबिंबता में शिक्षकत्व दिखना चाहिए हमेशा। और आप हमेशा अपने जीवन को स्पष्ट रखें, पारदर्शी रखें, यही आप लोगों को। अरविंद जी छोटे भाई हैं, हमारे शिक्षक हैं, आपको मैं अभिनंदन करता हूं, जय श्री राम बोलता हूं यहाँ पे। और यहाँ देखिए हम लोग का सेशन समाप्त था। एक हमारी भाभी लोग आपकी बैठी हुई है यहाँ पर, सभी आपसे बड़े हैं, सभी आपसे हमारे परिवार के सदस्य हैं। और इसी तरह हम लोगों का सुबह का शुरुआत और अंत होता है यहाँ। सबसे ज़्यादा आपकी भाभी अरविंद खोज रहे हैं आपको। तो आशीर्वाद दीजिए, नमस्ते बोलने की जरूरत नहीं होती। छोटे बच्चे रहते हैं, ये लोग शिक्षक हैं हाई स्कूल के। और गुड़िया जी और यहाँ लक्ष्मी जी हमारी, और हम लोग के जैसा आप लोग भी माहौल बनाइए, स्वस्थ रहिएगा। और हमारी एक चुलबुली देखिए नाक सटा रही है, नमाज पढ़ रही है। ओ अल्लाह अकबर। चलिए खुश रहे आप सभी, स्वस्थ रहें, हमेशा मस्त रहें। मैं पुनः कल मिलता हूँ आपको इसी तरह यहीं पर। और आप सबों को की सुझाव हमेशा जीवन में कुछ ना कुछ हमें बेहतरी के लिए बताते रहें। और अरविंद कल मेरे पास मैं आपसे एक छोटा सा समय 1-2 बार बोल चुका हूँ, फिर भी बोल रहा हूँ, आप अभी आए हैं। कल यूके से मेरे पास फ़ोन आया था मैसेंजर से, उन्होंने बोला कि आप कवि, पूछा कि आप कवि हैं? मैंने नहीं कहा मैं कवि नहीं हूँ। आपकी हिंदी बहुत अच्छी है। हम इसलिए अच्छी है कि हमारे छोटे भाई लोग शिक्षक हैं और उनमें से बहुत सहयोग और बहुत सारी बातें मिलती हैं। और सही बात है, आप अरविंद आप हैं, प्रभात हैं, एक छोटे भाई हैं हमारे, हर्ष हैं, आप देखते होंगे सोशल मीडिया में, वो हमसे बहुत अच्छी उनकी हिंदी है। उन लोगों से बात करके मैं अपनी हिंदी को हमेशा शुद्ध और कोशिश अपने में, क्योंकि आप जब तक सीखने की कोशिश नहीं करेंगे, जब तक आप किसी से समझेंगे नहीं, जब तक आप छोटे नहीं बन के रहेंगे, जब तक आप मूर्ख बन के नहीं रहेंगे, तब तक आपको कोई समझा नहीं पाएगा। इसलिए आप सबों से मैं कुछ सीखता हूँ, कुछ लेने की कोशिश करता हूँ। आप सभी स्वस्थ रहें, हमेशा मस्त रहें और इसी तरह प्यार बनाते रहें।